सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप ठीक होंगे। तो आज हम आपका हिंदी का चैप्टर नंबर 14 आसमान इतना ऊंचा क्यों है पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उसको ओपन करने से पहले आपने गूगल पर ऑक्सफोर्ड एडवांटेज को टाइप करना होगा एंड देन क्लिक ऑन ऑक्सफोर्ड एडवांटेज। यहाँ आपने आपकी आईडी पासवर्ड फिल करने हैं। And then sign in. Select your class. Choose your subject. Click on My Book. And select your chapter also. It will take some time, students. You just wait. ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 आसमान इतना ऊंचा क्यों है। ये एक लोक कथा है बच्चों, उसे हम पढ़ेंगे, जहां पर आप नाम वाले शब्द भी सीखेंगे, विशेषता बताने वाले शब्दों को भी आप ढूंढना सीखेंगे और पर्यायवाची शब्द यानी कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ जो होते हैं उन्हें भी आप ढूंढना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, एक बहुत सुंदर कहानी है, इसे पढ़ते हैं। आइए इतने ऊंचे आसमान की एक कहानी पढ़ें। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक लोक कथा है। ये कहानी कहाँ की है बच्चों? मध्य प्रदेश की। ठीक है, जैसे आपका हरियाणा स्टेट है, ऐसे एक मध्य प्रदेश भी एक स्टेट है, तो वहां से रिलेटेड ये एक लोक कथा है। चलिए इसे रीड करते हैं। बात इतनी पुरानी है कि उसकी तारीख, समय या वर्ष भी हम बता नहीं सकते, यानी कि ये स्टोरी बहुत पुरानी है। वर्ष मीन्स साल। मगर उस समय धरती और आकाश एक दूसरे के पास पास होते थे। उस समय आसमान और धरती जो है एक दूसरे के आसपास होते थे। ये बताया गया है दोनों में इतनी कम दूरी थी कि लंबे आदमियों के सिर कभी कभी बादलों और तारों को छू लेते थे। बच्चों, एक राइटर की इमेजिनेशन पावर है, कभी आप इसे सच समझें, एक कहानी है और इसी कहानी के तौर पर ही हम पढ़ेंगे। ये बताया गया है कि आसमान और धरती इतने नजदीक थे कि कभी जो लंबे आदमी हुआ करते थे उनके सिर जो थे वो बादलों से और तारों से टकरा जाया करते थे। रात को तारों की रोशनी से ही सब काम हो जाते थे। धरती के जानवर, पक्षी, लोग बादलों से बातें भी कर सकते थे। बताया गया है कि रात को बिजली की कोई जरूरत नहीं थी, तारों की जो रोशनी थी उससे ही सारा काम हुआ करता था। पक्षी, जानवर और लोग सभी आपस में बातें किया करते थे बादलों से। ऐसे ही समय की बात है। एक गांव में एक बहुत बूढ़ी अम्मा रहती थी। वे अकेले ही रहती थी और घर का सारा काम खुद ही करती थी। बूढ़ी अम्मा को घर की साफ सफाई का बड़ा ख्याल था। वे दिन में 4-5 बार घर आंगन पूरा साफ करती थी। यानी एक जो बूढ़ी अम्मा रहती थी गांव में, वो बहुत साफ सफाई वाली थी, उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद थी, इसीलिए वो अपने घर को दिन में 4-5 बार साफ करती थी। जब वे झाड़ू लगाती थी तो खूब धूल उड़ाती और धूल बादलों को अच्छी नहीं लगती थी। तो जो बादल थे वो बहुत नजदीक हुआ करते थे उस जमाने में। तो बताया गया है कि जब धूल उड़ती थी तो बादलों को धूल अच्छी नहीं लगती थी जब अम्मा झाड़ू लगाती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा झाड़ू लगा रही थी
तो बादलों को शैतानी सूझी, जो बादल थे वो शैतानी करने लगे। बादल अम्मा की आंखों के सामने आ गए। अम्मा ने झटक कर हटाया तो बादल अम्मा के बालों पर चढ़कर बैठ गए। अम्मा ने उन्हें एकदम से जब हटा दिया उनकी आंखों के आगे से, तो उनके सर के ऊपर जो बाल हैं उन पर चढ़कर बैठ गए। अम्मा को गुदगुदी होने लगी। उन्होंने बाल झटक झटक कर हटाए। उन्होंने बादलों को, अपने बालों को झटक झटक कर, यानी कि एकदम से उन्हें झटक कर निकाल दिया। अब बादल अम्मा की झाड़ू में लिपट गए। अब बादल जो थे वो अम्मा की झाड़ू में लिपट गए, यानी बादल जो थे वो शैतानी के मूड में थे, अम्मा को परेशान करने के मूड में थे। झाड़ू पटक पटक कर बादलों को छुड़ाया तो वह पीठ पर जा बैठे। देखिए, बादलों की शैतानी बताई गई है कि जब झाड़ू से हटे तो अम्मा की पीठ पर, यानी उनकी कमर पर जा बैठे। अम्मा के समझाने पर भी बादल न माने और अम्मा की पीठ दुखने लगी। अम्मा जब उन्हें समझाने लगी कि तुम ऐसा मत करो तो वो नहीं माने। उसके बाद जो अम्मा है उनकी कमर जो है बादलों के बैठने से थोड़ी दुखने लगी। अब बूढ़ी अम्मा ने हिम्मत की, वे खड़ी हो गईं और बादलों को दोनों हाथों से धकेलती गईं। अब अम्मा उन्हें दोनों हाथों से धकेल रही हैं। धक्के से बादलों को आसमान तक पहुंचाया और फिर जोर से धक्का दिया। अब धक्का लगा लगा कर बादलों को कहां पहुंचा दिया अम्मा ने? आसमान तक। बूढ़ी अम्मा का धक्का कमाल कर गया और आसमान बादल समेत ज्यों ऊपर जाने लगा तो जाता ही गया और कभी वापस नीचे नहीं आया। देखिए, बादलों को जब अम्मा ने धक्का दिया तो वो आसमान तक चले गए, इतना ऊंचा चले गए कि बहुत ऊंचाई तक चले गए। अब हमारे जो आसमान है वो बहुत ऊंचा है, तो स्टोरी के थ्रू बताया गया है कि आसमान इतना ऊंचा क्यों है। अम्मा ने उन्हें धक्का दिया था, इसीलिए आसमान इतना ऊंचा हो गया। तो एक राइटर की सोच है जिसने एक स्टोरी के थ्रू आपको बादल जो आसमान है इतना ऊंचा क्यों है, इसीलिए ये समझाया है आपको। आगे चलिए, इसकी बुक एक्सरसाइज जो दी गई है उसे डिस्कस करते हैं आपके साथ। पढ़ते लिखते पोर्शन में देखेंगे हम कि सही गलत क्या है। इनमें से क्या सही है और क्या गलत है? यह एक कविता है, क्या ये बात सही है? नहीं भाई, ये कविता नहीं है, ये कहानी है, लोक कथा। अभी स्टार्टिंग में जब हमने कहानी पढ़ना शुरू किया था तो बताया भी गया था कि ये कहानी है, तो ये गलत है। धरती और चांद आसपास रहते थे। हाँ जी, बिल्कुल, धरती और चांद आसपास रहते थे क्योंकि बादल इतने नीचे थे कि वो लोगों के सर से टकराया करते थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। बूढ़ी अम्मा कभी काम नहीं करती थी, नहीं, ये बात गलत है। बूढ़ी अम्मा सारा काम किया करती थी, उन्हें सफाई बहुत पसंद थी। बादलों ने बूढ़ी अम्मा को परेशान किया, जी बिल्कुल किया, ये बात बिल्कुल ठीक है। बूढ़ी अम्मा ने आसमान को धक्का दे दिया, हाँ जी, उन्होंने बूढ़ी अम्मा ने आसमान को धक्का दिया था क्योंकि बादल जो थे उसे वो बहुत परेशान कर रहे थे, इसीलिए बूढ़ी अम्मा ने उन्हें धक्का दे दिया। अपने दोस्त को एक पत्र लिखें और बताएं कि आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा। तो ये आप खुद करेंगे, सोचेंगे और खुद करेंगे। यह एक लोक कथा है, आप भी एक ऐसी ही कहानी लिखने की कोशिश करें। शुरुआत कुछ ऐसे कर सकते हैं। एक बार की बात है बच्चों, आप भी कोई अपने मन से कहानी लिख सकते हैं और कोई भी लोक कथा लिख सकते हैं, किसी भी चीज को माध्यम बनाकर। तो शुरुआत करने का जो तरीका है वो आपको बताया गया है कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। कि एक बार की बात है कि हम ये किया करते थे या वो किया करते थे, जो भी आप कहानी है उसे सोचें और लिखें। उसके बाद आपको जो ग्रामेटिकल पोर्शन थोड़ा सा दिया गया है यहाँ पर, शब्दों का पिटारा, चित्र के अनुसार पर्याय शब्द लिखें। देखिए ये क्या है, आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ? बादल, ठीक है। तो बा द ल ये बन गया, तो इसका पर्याय हमने लिखना है इस रो में। तो इसका पर्याय हो सकता है जल धर। यहां हमने ज फिल किया, यहां ध फिल किया, तो हमारा शब्द जो बन गया वो क्या है? जलधर। और बादल का पर्याय क्या होता है? जलधर। ना नेक्स्ट इज, ये दिया गया है आपको आसमान, तो यहां हम फिल करेंगे आसमान। तो इसका पर्याय भी हमें
फिल करना है तो पर्याय क्या हो सकता है आपका? अ से क्या बनेगा आसमान का पर्यायवाची शब्द? आकाश। और न से नभ, तो ये आसमान के पर्याय हो गए। थर्ड वन इज आपको दी गई है यहां पर ये धरती, तो यहां पर वसुंधरा, वसुंधरा ये हमने फिल कर दिया, ये शब्द बना दिया। तो इसका पर्याय क्या हो सकता है? एक तो धरती और दूसरा धरा। तो इस तरह ये आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे देखते हैं भाषा से। अब तक आपने नाम वाले शब्द, नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द और विशेषता बताने वाले शब्द पढ़े हैं। नाम वाले शब्द बच्चों यानी संज्ञा, आप सभी जानते हैं संज्ञा क्या होती है। नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द यानी सर्वनाम, आप सभी ने पढ़ लिए हैं सर्वनाम, अब तक बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। और थर्ड नंबर पर आपको दिया गया है विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द। तो यहां क्या कहा गया है? अब इस पाठ में से ऐसे ही कुछ शब्दों की सूची आपने बनानी है कि यहां नाम वाले शब्द कौन कौन से आए हैं या सर्वनाम कौन कौन से यूज हुए हैं और विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से आए हैं। ठीक है, तो यहां नाम वाले शब्द में यानी अम्मा ही फिल कर सकते हैं हम। दूसरा, नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द, तो नाम की जगह जो भी शब्द यूज किए गए हम लेसन से उठाएंगे, जैसे उसने, ये नाम वाले शब्द की जगह, यानी बादलों के लिए हम प्रयोग करें कि उसने, बादल ने क्या किया था? अम्मा को परेशान किया था। ठीक है, विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले यानी खास बात कोई यहां पर क्या थी कि अम्मा को साफ सफाई बहुत पसंद थी। ठीक है, तो यहां पर साफ सफाई जो वर्ड है अम्मा की क्या विशेषता बता रहा है कि उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद है। तो पसंद शब्द क्या हो गया आपका? विशेषता बताने वाला शब्द। तो इस तरह हमने ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट की है। आगे इस पार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, इस पार्ट को एंड करते हैं यहीं पर। थैंक यू वेरी मच बच्चों, गुड बाय टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।